आपकी जर्नी में साइलेंट फेस के आगे चलकर एक समय ऐसा आता है जहां आप शांति महसूस करते हैं। क्या आप अपनी जर्नी के इस फेज़ में पहुंचे हैं या पहुंच रहे हैं या आगे बढ़े हैं? क्या सिचुएशन है, जानते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जब ट्विन फ्लेम्स अपने अंदर शांति महसूस करने लगते हैं, पीस महसूस करने लगते हैं, तो वो फेज़ कब होता है। देखिए, आप अपनी साइलेंट फेज़ में हैं या फिर सेपरेशन के किसी भी दौर में हैं, तो वहाँ पर आपने अलग अलग अनुभव किए होंगे। एक समय ऐसा रहा होगा कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ कर रहे थे, बार बार ढूंढ रहे थे। फिर एक समय ऐसा आया जब आप ने ढूंढना छोड़ा, चेजिंग एनर्जी को थोड़ा सा दूर किया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जहाँ पर आप बहुत नाराज़ हो रहे थे कि हाँ, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, ऐसा किया। मतलब वही पुरानी बातों को दोहराना और उन सब बातों को फिर से उकेरना। एक समय ऐसा भी आया जब आपको लगा कि नहीं, कुछ गलत नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है। इस तरीके के सिचुएशन में आप रहे। फिर एक समय ये आया कि आपने इन सब चीज़ों को छोड़ा। आपने कोशिश की कि जितना हो सके याद ना किया जाए, इन चीज़ों को छोड़ें। एक समय ऐसा भी आया कि जब आपके पार्टनर ऐसी कोशिश करने लगे कि वो आपको दिखाएं कि वो कहीं और बिज़ी हैं, कहीं और खुश हैं। मतलब आपकी एनर्जी को डाउन करने की कोशिश, और आपकी एनर्जी डाउन भी हुई। फिर एक समय ऐसा भी आता है जब आप उस एनर्जी से भी बाहर निकलते हैं। तो ऐसे अलग अलग बहुत से फेज़ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको इस जर्नी में देखनी होती हैं। तो एक समय ऐसा आता है जब आप चीज़ों को लेट गो कर देते हैं, आप सरेंडर कर देते हैं। आप हर बार बस खुद को यही कोशिश करने से रोकते हैं कि आप चेज़ भी नहीं करेंगे। अब आप इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जर्नी पर ध्यान देंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपने आगे बढ़ना है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से धीरे 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 आपके अंदर शांति आने लगती है। अब आपके अंदर वो तकलीफ़ भी नहीं होती है, आपको उतना रोना भी नहीं आता है। अगर कभी आपकी एनर्जी लो होती है तो आप खुद को बहुत जल्दी बैलेंस कर लेते हैं। बहुत सारी हम अपनी लाइफ में ऐसी एक्टिविटी करने लगते हैं जिससे आप खुद को बैलेंस रखें, आप खुद को बिल्कुल शांत रखें। पहले आप कोशिशें कर रहे होते हैं, फिर कोशिशों से आगे बढ़ जाते हैं, शांत आप होने लगते हैं। तो ये आपके खुद पर किए हुए कामों का परिणाम है कि आपने कितनी पॉजिटिवली अपनी जर्नी को लिया है और कितने ध्यान से उसकी हर गाइडेंस को आपने फॉलो किया है। जब आप क्रम से चीज़ें करते हैं, सही तरीके से गाइडेंस फॉलो करते हैं, तो ज़रूर वो चीज़ें होती हैं जो आप सोच रहे होते हैं या फिर जो आपको गाइडेंस में बताई जाती हैं। अगर आप इस फेज़ तक नहीं पहुँचे हैं तो आप कोशिश कीजिए। अगर आपको कहीं पर दुविधा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि हम यहाँ पर क्या करें, तो आपको ज़रूर उसका जवाब मिलेगा। तो देखिए, जब आप शांत होने लगते हैं, आप अपने अंदर शांति महसूस करने लगते हैं, तो आप अपनी जर्नी के उस जगह पर होते हैं जहाँ पर आप बहुत अच्छे तरीके से खुद को तो हील कर ही रहे हैं, आपके पार्टनर की सिचुएशन को भी आप फील कर रहे होते हैं। फील आप पहले भी कर रहे होते हैं, लेकिन होता क्या है कि उनकी एनर्जी का खिंचाव आपकी एनर्जी को लो कर देता है। बार बार आपकी एनर्जी लो हो जाती है और आपको थोड़ा सा भी कुछ ऐसा महसूस होता है कि उनकी एनर्जी में या उनकी लाइफ में कुछ तकलीफ़ है, तो आप यहाँ रोने लगते हैं। वो दुखी हैं, आप रो रहे होते हैं। वो हंस रहे होते हैं तो आप खुश होते हैं। ऐसी सिचुएशन भी होती है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि यहाँ आप उनकी एनर्जी फील तो कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी डाउन नहीं होती है, आप शांत हो जाते हैं। आपको ये पता है कि ईश्वर सिखा रहा है,
आपको सिखा रहा है तो आपके पार्टनर को भी सिखा रहा है। उनकी एनर्जी जब आपको फील होती है तो आपको ये पता चलता है कि वो अब हीलिंग प्रोसेस में जा रहे हैं, या फिर उनकी जो जर्नी के फेजेस हैं वो शुरू हो गए हैं। और आपको ये भी महसूस होता है कि उनकी जर्नी शुरू तो हो गई है, उनके जो भी ट्रॉमास हैं वो सब शुरू हो रहे हैं, लेकिन अभी तक भी उन्हें नहीं पता है। आपको ये पता चलता रहता है, आप हर चीज़ को जानने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप शांत है, बिल्कुल शांत है। इवन जब उनकी प्रोसेस शुरू होती है, वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो किसी भी माध्यम से आपको ये जताने की कोशिश करें कि वो बहुत खुश हैं। चाहे वो सोशल मीडिया में पोस्ट करें, चाहे आप लोग एक शहर में रहने वाले हैं तो आपके सामने से दिखाने की कोशिश करें। लेकिन जब आप शांत हो जाएंगे ना, जब आप इस फेज़ में पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पर पहुंच के आपको फील होगा कि वो दिखावा है। आप उस चीज़ को महसूस कर पाएंगे, आप उस चीज़ से टूटेंगे नहीं, आपको उस चीज़ का दुख नहीं होगा, क्योंकि उस दिखावे को का आपको पता चल जाएगा। आप ऐसा नहीं कि दिमाग से सोच रहे हैं, अपने मन में कोई इल्यूज़न बना रहे हैं, आप देख रहे हैं। आप, हो सकता है एक बार को आपकी एनर्जी लो हो, लेकिन फिर आप जब अपनी सोल से कनेक्ट करेंगे, देखेंगे कि सोल बिल्कुल शांत है। सोल को पता है, क्योंकि सोल के आगे कुछ नहीं छिप सकता है। वो शांत है, उसे कोई तकलीफ़ नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। तो आप शांत होते जाते हैं तो वहाँ प्रोसेस बढ़ती चली जाती है। और वो प्रोसेस किस चीज़ के लिए है, भले के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि बस आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी चल रही है और उनकी प्रोसेस शुरू हो गई है, अब वो भागे भागे आपके पास चले आएंगे। देखिए, वो लाइफ की सिचुएशंस हैं। आप लोगों का साथ होना, यानी कि फिज़िकल बॉडी में साथ होना लिखा है, तो ही आप फिज़िकल बॉडी में साथ होंगे, नहीं तो आप नहीं होंगे। आपको अपनी जर्नी में इस चीज़ को एक्सेप्ट करके चलना होगा। और आप इस पीस वाली सिचुएशन में तभी पहुंचेंगे जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, अपनी लाइफ की जो सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आप सिर्फ पाना है के पीछे भागेंगे तो आप यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, सिर्फ भागते रहेंगे। अगर आपको पता है कि फिज़िकल बॉडी में हम नहीं मिलने वाले हैं और आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जर्नी पूरी करना चाहते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि आपकी जो जर्नी के स्टेप्स हैं आप उसको बहुत अच्छे तरीके से, शांति से, धैर्य के साथ पूरा करें और ईश्वर के दिखाई मार्ग पर चलें, तो ज़रूर आप यहाँ तक पहुँचेंगे और यहाँ से आगे भी बढ़ेंगे। तो ये आपके हाथ में है कि आपको अपनी जर्नी को किस तरीके से पूरा करना है। लेकिन आप लोग जो भी अपनी जर्नी पर हैं और कर रहे हैं एक्सेप्ट करके, तो क्रम से आगे बढ़िए। सरेंडर करने के बाद फिर पीछे मुड़ के मत देखिए, बस उसे छोड़ दीजिए, ईश्वर को अपना काम करने दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। ईश्वर आपको अपना रास्ता अपने आप दिखाते चले जाएंगे। जिस रास्ते उन्हें ले जाना है वो उस रास्ते तो वो ले जाके रहेंगे, लेकिन आप सरेंडर करके चलेंगे तो आपकी यात्रा आसान होगी। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।